कभी सोचा है कि कैसे कुछ जगहें वक्त के साथ साथ प्रतिरोध और बगावत का केंद्र बन जाती हैं? आज हम एक ऐसे ही क्षेत्र की कहानी में उतर रहे हैं, बिहार, जहां लगभग एक सदी तक विद्रोह की आग लगातार जलती रही। तो सवाल यही है, आखिर एक ही इलाके में 100 साल तक विद्रोह की आग क्यों और कैसे जलती रही? वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने इस जमीन को बगावत का गढ़ बना दिया? चलिए इस सफर में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सत्ता के सीधे टकराव से। ये वो दौर था जब बिहार का शासक वर्ग पहली बार ब्रिटिश ताकत के बढ़ते असर को सीधी चुनौती दे रहा था। तो चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ घटनाएं ना बहुत तेजी से घटती हैं। देखिए, 1763 में मीर कासिम कोशिश करते हैं अंग्रेजों से दूरी बनाने की। अपनी राजधानी ही मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाते हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। ठीक एक साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में उनकी हार हो जाती है। और फिर आता है 1765। ये वो साल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी का मतलब था पैसा, कंट्रोल, और ये रकम थी 26 लाख रुपए सालाना। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। यहीं से बिहार के संसाधनों पर अंग्रेजी नियंत्रण की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई और शोषण का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो आगे चलकर कई विद्रोहों की वजह बना। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ राजाओं और नवाबों तक ही सीमित नहीं थी। असल में प्रतिरोध की असली आग तो बिहार की आम जनता के बीच सुलग रही थी। तो आप शासकों के संघर्ष से आगे बढ़कर उन विद्रोहों पर आते हैं जो समाज के अलग अलग तबकों से उठ रहे थे। ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ घटनाओं की नहीं है, बल्कि ये दशकों तक चले एक लगातार विद्रोह का सबूत है। पहाड़ियां विद्रोह, तिलका मांझी का विद्रोह, चेरो विद्रोह, ये सब दिखाता है कि बिहार में विद्रोह कोई एकाध घटना नहीं थी, बल्कि ये एक नॉर्म बन चुका था, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और हर विद्रोह की जड़ में एक ही बात थी, बाहरी हस्तक्षेप। और देखिए, इन विद्रोहों की वजह कितनी अलग अलग थी। नौनिया समुदाय लड़ रहा था अपने आर्थिक अधिकारों के लिए, क्योंकि अंग्रेज उनके शोरा के व्यापार पर कब्जा कर रहे थे। वहीं मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों ने अपने आत्मसम्मान के लिए पीतल के लोटे पर विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया। और संथाल और मुंडा जैसे बड़े विद्रोह तो अपनी जमीन, जंगल और अपनी पहचान को बचाने के लिए किए गए सशस्त्र संघर्ष थे। ये शब्द देखिए, उल गुलान, इसका मतलब है महान हलचल। ये नाम दिया गया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह को। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को बदलने और अपनी पारंपरिक स्वायत्ता को फिर से पाने का एक संगठित प्रयास था, एक महान हलचल। और अब हम आते हैं 1857 पर। अक्सर इसे भारत में बगावत की शुरुआत माना जाता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें तो ये किसी शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि दशकों से सुलग रहे असंतोष के ज्वालामुखी के फटने जैसा था। वो सारी छोटी बड़ी चिंगारियां अब एक बड़ी ज्वाला बनने वाली थीं। 1857 की क्रांति पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैली और बिहार इसका एक बहुत मजबूत केंद्र बना। कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने इस क्षेत्र को विद्रोह के सबसे अहम गढ़ों में से एक बना दिया। अगर तारीख की बात करें तो बिहार में इस महान विद्रोह की शुरुआत हुई 12 जून 1857 को। जगह थी देवघर का रोहिणी गांव, जहां 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। और जब भी 1857 के बिहार की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले, सबसे ऊपर आता है। तो अब इस महाविद्रोह के केंद्र से निकलकर उसके सबसे महान नायक की कहानी पर चलते हैं, बाबू कुंवर सिंह। और जो बात उन्हें सबसे असाधारण बनाती है वो है उनकी उम्र। जरा सोचिए, 80 साल। एक 80 साल का योद्धा जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे रहा था, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये सिर्फ जज्बा नहीं था, ये एक शानदार सैन्य रणनीति थी। उन्होंने दानापुर के सिपाहियों की कमान संभाली, आरा पे कब्जा किया और फिर लड़ाई को बिहार से भी बाहर ले गए। रीवा, बांदा, कानपुर तक उन्होंने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और अंत में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी रियासत जगदीशपुर को फिर से आज़ाद करा ही लिया। उनकी वीरता की एक कहानी इस एक वाक्य से जुड़ी है। कहते हैं कि जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेजों की एक गोली उनके हाथ में लग गई। जहर फैलने का खतरा था,
तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर नदी को अर्पित कर दिया और कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करें। ये उनके अदम्य साहस की निशानी है। जगदीशपुर को जीतने के सिर्फ 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वो अपने घावों की वजह से शहीद हो गए। लेकिन उनके जाने से संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उनके भाई अमर सिंह ने उस मशाल को जलाए रखा और लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो हमने देखा कि कैसे नवाबों के टकराव से लेकर आदिवासियों के संघर्ष और 1857 के महाविद्रोह तक बिहार में प्रतिरोध की एक अटूट, एक लगातार चलने वाली परंपरा रही। हाँ, ये सच है कि ये सारे विद्रोह आखिरकार अंग्रेजों ने ताकत से दबा दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो हार गए, या फिर इन विद्रोहों ने स्वतंत्रता की उस भावना को जिंदा रखा जो आगे चलकर भारत की आज़ादी का आधार बनी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।